हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपके लिए टीजीटी मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है वो सेट नंबर कितना होने वाला है? 6। अभी तक मैंने आपको यहाँ पे 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। आई होप आपने वो देखे होंगे और उनसे आपने जो अपनी स्टडी है उनको एनालाइज भी कर लिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 60 क्वेश्चन लिए हैं। देखते हैं हम कितने कर पाते, क्योंकि 60 क्वेश्चन को समझाने में बहुत टाइम चला जाता है और थोड़ा शॉर्ट होता है, क्योंकि 12 बजे मेरी गुड़िया आ जाती है, इस वजह से मुझे जल्दी भी करना होता है। ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको कंप्लीट करा दूँ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे आज और अच्छे से समझा के चलेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फास्ट फास्ट ही चलेंगे। तो देखो, एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3 और 4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2 और 3 है। आयतन पूछा है। एक शंकु का आयतन और एक बेलन का आयतन पता होना चाहिए। तो शंकु का पहले हमें बेलन का दे रखा है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और शंकु का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई से तो पाई कैंसिल आउट, ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा इंटू आर स्क्वायर, बेलन का आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और एच लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 अपोन में कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि किसको क्या लेना है। अगर बेलन पहले देना है तो दे रखा है तो बेलन की पहली वाली त्रिज्या आएगी, और बाद में देता तो उसकी बाद में त्रिज्या आती। तो यहाँ पे शंकु बाद में, तो शंकु की बाद वाली आएगी। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पे 9:8 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। नेक्स्ट देखो, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब भी आपको हाइट दे रखी हो और एरिया पूछा है, तो एरिया हमेशा क्या होता है हाइट का स्क्वायर अपोन में √3। ये आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे h स्क्वायर √6 का स्क्वायर करेंगे और अपोन में कितना आ जाएगा √3, तो 6 आ जाएगा √3। अब देखो कोई भी जो ऑप्शन है वो मैच नहीं हो रहा, तो मैच नहीं हो रहा तो आपको यहाँ पे रैशनलाइज करना होगा, √3 अपोन में √3, तो ये आ जाएगा 6 √3 अपोन में 3, 3 से काटेंगे तो 2, तो 2√3 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट देखो, 10 से 30 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको 4 से भाग देने पर सदैव 3 शेषफल रहता है। अब 10 से स्टार्ट करनी और कहाँ तक है 300 तक, और 4 से डिवाइड होने पर भी कितना शेष बचना चाहिए 3 बचना चाहिए। अब देखो 4 से जब हम डिवाइड करते हैं 8 को, 4 दूनी 8 होगा, लेकिन जो रिमाइंडर है वो कितना बचना चाहिए 3। तो देखो मैं क्या बता रही हूँ आपको, जैसे 4 है आपका ना, 4 से डिवाइड करना, तो हमने यहाँ पे ले लिया 8, जो कि 10 से छोटा है, बट मैं आपको जो बता रही हूँ वो देखो 8 हो गया। 8 में जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हम 3 को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 11। इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा 11 हो जाएगा। सेकेंड नंबर 4 3 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। फिर 4 3 12, 4 चौक 16, 16 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। ऐसे करके हमारी लास्ट टर्म तक चला जाएगा। यहाँ पे कितना है 300 है, तो 300 से छोटा देखो यहाँ पे 296 तक देखो, 296 देखो, 296 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा और इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 299 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक हमारी AP सीरीज बन गई, जहाँ पे A कितना है 11 और जो D कितना है यहाँ पे 4 और AN कितना आ गया 299 हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा है इन संख्याओं, ये कितनी संख्या है n पूछा है, तो n पूछा है तो हमारा कितना हो जाएगा 299 इक्वल टू n a प्लस हो जाएगा, तो 11 प्लस में n माइनस 1 d कितना है 4, तो 299 ये हो जाएगा 11 प्लस में 4n माइनस का 4, ये 4 और 11 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 7, 7 किसका आएगा प्लस का, उधर लेके जाएंगे तो 7 किसका आ जाएगा माइनस का, तो 4n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 299 माइनस का 7, तो 4n इक्वल टू हो जाएगा 292। तो n की वैल्यू देखो 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28 हो गया, 1 बच गया और 4 तिये 12, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 73, जो कि ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट में दे रखी है। ओके, ऐसे आप इनकी AP सीरीज बना के भी आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमसे, नेक्स्ट दे रखा है A किसी लक्ष्य को भेदने की जो प्रायिकता है वो 4/5 है और B
उसी लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता 3/4 है। यदि दोनों को एक एक अवसर दिया जाए, मतलब एक ही टर्न दी जाएगी दोनों को, तो दोनों में से केवल एक द्वारा ही लक्ष्य भेदने की प्रायिकता बताओ। केवल एक, मतलब दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा। मान लो 2 खिलाड़ी हैं, दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो कोई एक जीतेगा, दोनों तो जीत नहीं सकते। तो वो पूछा है कि आपका एक क्या हो गया। अब देखो जीतने की क्या है, 4/5 है, ठीक है। तो हारने की कितनी हो जाएगी, 1/5। ये किसकी है, हारने की, या भेद जो मतलब जो निशाना लगा रहे हैं, एक तो जो लग रहा है वो 4/5 है, नहीं लग रहा तो 1/5, क्योंकि टोटल कितना है, 5 है। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 3/4 लग रहा है और 1/4 नहीं लग रहा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब देखो ये दोनों होगी। मान लो जो फर्स्ट वाला है उसने तो निशाना लगा दिया, तो सेकंड वाला क्या गया, हार गया। तो हारने की कितनी है, 1/4। फिर हम प्लस कर देंगे। अब क्या है, मान लो जो फर्स्ट वाला है वो हार गया, तो फर्स्ट वाला हार गया तो 1/5, और जो सेकंड वाला है वो जीत गया, तो वो कितना हो गया, 3/4। अब आप इनमें देख लो, ये जीतने की है, ये हमारे हारने की है। एक तरीके से ये ए जीता है, ये बी हारा है, ठीक है। यही कंडीशन हो सकती है दोनों में से, या फिर क्या हो सकता है, जो ए है वो हार जाए और जो बी है वो क्या है, जीत जाए। तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखो 4 से तो 4 कैंसिल आउट, तो ये 2 हो गया हमारा 1/5 प्लस ये हमारा जाएगा 3/20। एलसीएम 20 आ गया, 5 से करेंगे 4, 7/20 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी में दे रखा है। ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन अलग मिलेगा, बट इसमें ऐसे ही सोल्व होगा। ये हारने की और जीतने की चांसेस देखने, किसको कितना चांस देना है, एक एक चांस ही देना है। तो इसका मतलब जीत भी एक ही सकता है। उसने बोल रखा केवल एक ही दोबारा लक्ष्य भेदने की, मतलब एक जीतेगा। नेक्स्ट देखो, यदि माध्यिका 20 और प्रत्येक आंकड़े में 2 की वृद्धि की जाए तो नई माध्यिका क्या होगी। प्रत्येक आंकड़े में 2 की वृद्धि कर दी तो जो हमारी माध्यिका होती है वो भी 2 एक्सटेंड हो जाएगी। तो 20 से कितनी हो जाएगी, 22। 12 तथा 30 के तृतीय समानुपाती और 9 और 25 के मध्य अनुपाती का समानुपाती का अनुपात पूछा है। तो क्या है यहाँ पे, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती कैसे निकलता है, जो हमारा सेकंड नंबर होता है उसका स्केयर अपॉन में फर्स्ट नंबर होता है, और जो मध्य अनुपाती होता है, मिडल प्रपोर्शन होता है, वो निकलता है स्केयर रूट में 9 इंटू में 25, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ऐसे कर दो, यहाँ पे 30 इंटू में आपका 30 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 12। इनमें रेशियो किसके बीच में है, स्केयर रूट में 9 और 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इनको तो 30 और 30 अपॉन में 12 ही रहने दो। तो इनको स्केयर रूट से बाहर निकालोगे, 9 का 3 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा। तो देखो 3 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 6 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5:1 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि एक चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, जो चतुर्भुज होगी। देखो विकर्ण हमेशा समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, और जो चतुर्भुज के विकर्ण बता रखे हैं। तो विकर्ण जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आयत तो हो नहीं सकता, क्योंकि आयत के जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पे कट नहीं करते। तो ये हमारी रोम्बस होगी, जो कि एक समचतुर्भुज होगी, है ना। समचतुर्भुज मैंने आपको कई बार बता रखी है, शेप इस तरीके से बनाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस पे बेस आपको जो है ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है हर एग्जाम में, देख लेना। रोम्बस पे क्या होता है कि रोम्बस का जो 90 डिग्री पे एंगल कट करते हैं, तो इसमें एक ट्रिपलेट बन जाता है, एक हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, और इसमें से या तो आपसे साइड पूछ लेता है वो, या फिर डायगोनल पूछ सकता है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस वाले चैप्टर से, मतलब इस वाले चतुर्भुज से, जो हमारा इक्विलेटर है, क्वाड्रिलेटर है ना, इससे। अब देखो 45-36 रुपए की राशि को 4 पुरुषों और 5 महिलाएं और 2 लड़कों में वितरित किया जाता है। एक पुरुष, एक महिला और एक खिलाड़ी के हिस्से में ये आता है। तो महिला का हिस्सा पूछा है। अब देखो जो इसने पुरुष दे रखे हैं ना, वो 4 दे रखे हैं और 5 दे रखे हैं और 2 लड़के दे रखे हैं ना, और लेकिन जो रेशियो में दे रखा है वो 1:1 का दे रखा है। तो जितने पुरुष है, जितने हमारी महिलाएं हैं, जितने लड़के हैं, उनको हम इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो है 7, 4 और 3 का, 7, 4 और 3 का, इनको हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ कितना है, 4, तो 4 करेंगे 7 चौक 28, फिर कितना है 5, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और 2 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इनका सम करो कितना आ जाएगा, 20 और 20 40, और 50 कितना आ जाएगा, ये 54। तो 54 की वैल्यू है वो हमारी कितनी है यहाँ पे, 45, 36।
निकालनी किसकी है, एक महिला की निकालनी है। तो एक महिला मतलब यहाँ पे 4 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 54 आ जाएगा और इंटू में क्या आ जाएगा 4। अब इसको यहाँ पे हम कट कर देंगे। कट करो, 54 किससे कट सकता है, किस चीज़ से कट सकता है 54, 2 से काट लो सबसे पहले। तो 2 से काटेंगे तो देखो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 अठे 16, 27, 3 से कट जाएगा, 6 कट जाएगा और 8 4 12, 3 से कट जाएगा, 3 निम 27, 3 से काटेंगे 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15 और 3 6 18। फिर ये हमारा 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट सकता है ना ये, 9 से करेंगे तो 9 9 8 72, 9 चौक 36, ठीक है, 9 8 72, 3 बचेगा, 9 चौक 36, तो 84 इंटू में 4 कर देंगे। तो 4 चौक 16, 1 आएगा, देखो 16 लास्ट में एक ही ऑप्शन पे दे रखा है, तो 4 चौक 16, 1 बच गया, 8 चौक 32 और 1 33। तो जो महिला है वो 336 रुपये मिलेंगे उसके। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 1 से 100 तक में से एक संख्या चुनी जाती है और इसका अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बताओ। मतलब आपको क्या दे रखा है, 1 से लेके 100 तक की संख्याएं हैं, ठीक है, उसमें अभाज्य सुनना है। तो 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए कितनी आती है। तो अभाज्य संख्या आती है 25, 1 से लेके 100 तक का। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर जो हमारा सिर्फ 1 से डिवाइड होता हो या फिर इटसेल्फ से होता हो। तो वो कितने होते हैं 25, टोटल कितना है 100। तो 25 बटे क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 100, तो 25 चौके 100, तो 1/4 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। एक थैले में 24 गेंदे हैं जिनमें x लाल गेंद है और जो 2x है वो सफ़ेद गेंदे हैं, 3x नीली गेंदे हैं। एक गेंद यादृश रूप से निकाली जाती है तो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता पूछी है। अब देखो, आपने जो क्वेश्चन देखे होंगे उसमें जो बॉल्स होती हैं वो इक्वली दी रहते हैं ना, कि भाई इतनी 5 बॉल है, 10 बॉल है, 2 बॉल है, 3 बॉल है, लेकिन इसने टोटल बॉल दे के और यहाँ पे ये दे दिया, ये x है, ये 2x है, ये 3x है। तो यहाँ से टोटल बॉल में अकॉर्डिंग चलेंगे। टोटल कितना है 24, और जो हमें दे रखा है x और 2x, 3x हो गया, 3x और 3x 6x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 चौक 24, 4। इसका मतलब 4 तो हमारे पास यहाँ पे लाल गेंदे हैं और 4 दूनी 8 हमारी कितनी है सफ़ेद और 4 12 नीली है, ठीक है, ये हमारी बॉल आ गई। अब इसमें से एक लाल नहीं होने की पूछी है, तो इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं। तो लाल होने की निकाल दो। सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, लाल बॉल, लाल जो गेंद है वो होने की निकाल दो, ठीक है, लाल गेंद होने की। तो लाल गेंद है तो कितनी है हमारी यहाँ पे, टोटल बॉल कितनी है 24, तो लाल कितनी है 4 है, तो 4 होगी। इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो 20/24 आ गया, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 20 से किससे करेंगे 6 से नहीं 4 से कर दो, 4 4 5 20 और 4 6 24, 5/6 ये आ गया, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, जो हमारी लाल नहीं है ना उस बॉल को छोड़ के और सबको सम कर दो। अब देखो लाल नहीं है, तो लाल नहीं है तो टोटल बॉल तो 24 है। अब लाल जो है ना 4, इसको छोड़ दो, 8 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे 20। तो डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है, कैसे भी कर लो, आंसर आपका दोनों तरीके से आ सकता है, जो आपको समझ आए वो कर लेना। यदि किसी त्रिभुज के 2 शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं 6 3 -1 7, यदि इसका केंद्र दे रखा है 1 और 5, तो इसके तीसरे त्रिभुज का निर्देशांक पूछा है। तीसरा जो शीर्ष है ना उसका निर्देशांक पूछा है, और ये क्या दे रखा है केंद्र। केंद्र से जो दूरी होती है वो क्या होती है इक्वल। तो देखो यहाँ पे मान लो ये हमारी एक त्रिभुज है, ठीक है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं, मान लो ये a है, ये b है और ये c है। तो ये x और y हमें मान लो एक निकालना है, और एक दे रखा हमसे 6 और 3, और एक दे रखा है -1 और 7, और यहाँ जो बीच में है सेंटर में वो दे रखा है हमसे 1 और 5। तो देखो कैसे करोगे। अब जो इस सेंटर से जो डिफरेंस है इन तीनों का क्या आ जाएगा इक्वल। देखो कैसे करोगे, तीनों का सम जो x है उनका सम कर दो, तो एक x आ जाएगा, प्लस में 6 आ जाएगा, और माइनस का क्या है हमारा 1 है, अपॉन में 3 इक्वल टू किसके आएगा, केंद्र में जो दे रखा है 1 के, ठीक है। सेकंड y वाले को ऐड कर दो, y प्लस में 3 और प्लस में 7 अपॉन में 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो इनको सोल्व कर लो, यहाँ पे x आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस का 5 और इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। इसको भी सोल्व कर लो,
तो यहाँ से देखो y आ जाएगा प्लस में 10 अपॉन में 3 से इधर ले आएंगे ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 15। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 उधर जाएगा तो 5। तो x तो आ जाएगा -2, x की वैल्यू आएगी -2 और y का क्या आ जाएगा 5। जो तीसरा जो हमारा सीड्स है वर्टेक्स है वो आ जाएगा -2 और 5, -2 और 5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट देखो, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। यदि A किसी कार्य को 3/5 भाग 3 दिन में कर सकता है और B उसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में करेंगे। अब देखो जो A का है, A का कितना दे रखा है, 3/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, वो 3 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे, इसका 5/3 आ जाएगा, 3 से 3 तो कितना आ जाएगा 5। A कितना काम कर रहा है 5। B का कितना दे रखा है यहाँ पे, 1/5 भाग कितने दिन में कर रहा है 4 में। तो यहाँ उल्टा कर देंगे तो 5 चौके कितना आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो 3 से 3 5 आ गया और 1/4 है तो 5 चौके 20। ठीक है, और दोनों मिलके कर रहे हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में करेंगे। तो इसी से सोल्व करके देखो, यहाँ पे जो है एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 20 से ही 5 है तो 20 लेंगे तो आ जाएगा एलसीएम। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 4 और 20 से काटेंगे तो 1। दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, यहाँ पे 5 काम कर रहे हैं। काम कितना कर रहे हैं 5, और कार्य का 1/2 भाग बोला है इसने। लास्ट में दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, कार्य का 1/2। अगर हम कार्य का 1/2 करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 जो काम है उसको कौन करेगा, भाई दोनों मिलके कर रहे हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दिन में जो काम है वो समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि इसने ये लास्ट लाइन में दे रखा है उस कार्य का 1/2 भाग कराना है। तो यहाँ पे जो 20 कार्य है इसका 1/2 भाग कराना है दोनों से मिलके, तो आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक ठोस अर्धगोला जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिज्या निकाल लो पहले। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 7। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा अर्धगोला होता है, सेमी सर्कल, उसका कितना होता है, उसका होता है 2/3 नहीं 3πr², 3πr², ये होता है ना, आई थिंक यही होता है 3πr²। देखो एक बार यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि r³ तो नहीं है, मेरे ख्याल से तो यही है 3πr², 4/3। देखो 3 × में 22/7 आ जाएगा, r की वैल्यू 7 और 7 आ जाएगी। 7 से तो 7 कैंसिल आउट, यहाँ पे करेंगे तो 66 को 7 से करेंगे तो 7 × 42, 4 बचेगा, 7 × 42 और 4 कितना हो जाएगा 46। तो 466 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, ये सही हो जाएगा। कभी कभी हम भी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मूले में, बट आ जाता है आइडिया कि भाई क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आइडिया आ गया था तो मुझे ठीक था, मेरा आंसर गलत नहीं था। ओके, नेक्स्ट देखो, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। क्या पूछा आपसे, चक्कर लगाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपसे हर साल पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो हमारी दूरी होती है वो इक्वल होती है n इंटू में परिधि। तो ये फॉर्मूला होता है, इसमें से कोई चीज़ मिस कर देता है और वही आपसे पूछता है। तो पहली बात तो जो आंसर दे रखा है उसमें ये नहीं दे रखा कितने n लगाएगा। तो ये तो क्या है किलोमीटर में, ये क्या है सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ पे परिधि निकाल लेते हैं। तो परिधि क्या होती है 2πr, सर्कल की तो यही होती है, पहिया जो होता है वो सर्कल की शेप में होगा। तो 2 × में 22/7 × में 35 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 35, 5 दूनी 10 और 220 आ जाएगा। ये तो किस में, सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे यहाँ पे किलोमीटर में, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इसके डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे कितना 10, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 100 आएगा, और उसको किससे करेंगे फिर हम 1000 से, तो यहाँ पे 5 0 आ जाएगी। ठीक है, अब ये किस में आ गया, इसमें आ गया। तो ये किलोमीटर किसके इक्वल है 1 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे कितने चक्कर लगाएगा n पूछा है। तो यहाँ पे 11 किलोमीटर है, तो 11 किलोमीटर को हमने क्या करना है यहाँ पे डिवाइड। देखो
अब ये तो क्या होगी, हमारी परिधि होगी, आपको किस में चेंज कर दिया, किलोमीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, और ये आ जाएगा n, और ये कितनी आ जाएगी परिधि 220 अपॉन में, ये हमारा कितना है 1 लाख है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो टर्म है ये इधर जाएगी तो सारे क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 0 इंटू में अपॉन में 20 और इंटू में क्या आ जाएगा 11, एन निकालना है तो 11 दूनी 22, 0 0 से हम ये 0 काटते, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 5 10 और 3 0। तो यहाँ पे जो चक्कर है वो कितनी आ जाएंगे 5000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यूनिट का रोल होगा ये इस क्वेश्चन में। यहाँ पे ये सेंटीमीटर में दे रखा है और ये किलोमीटर में दे रखा है, तो हमने सेंटीमीटर को पहले यहाँ पे किलोमीटर में चेंज किया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, फिर हम जो 100 से मीटर में आ गया, मीटर को हम किस में करेंगे, किलोमीटर में, तो वहाँ पे 1000 से और, तो यहाँ पे 1 लाख से हमने डिवाइड किया है और इस वाले फॉर्मूले में रख दिया है, जो कि आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। और एक मिस्टेक ये भी हो जाती है इस क्वेश्चन में, मैं आपको जेन्युइन बताऊँ, जेन्युइन क्या बता रही हूँ कि आपको एक रियलिटी बता रही हूँ, क्या कि ये सेंटीमीटर में दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है। कभी कभी क्या करता है वो जो आंसर है वो किस में दे देता है, मीटर में दे देता है ना। ये तो रेयर है कि आपका किलोमीटर में आ गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखे हैं जिसमें आपको मीटर में चेंज करना होता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आंसर है वो मीटर में दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है ना। ये आपको करके ही, सोल्व करके ही पता चलेगा कि आंसर किस में दे रखा है। ये किलोमीटर में दे रखा है, मैंने इसमें झक मार ली थी और मैं इसको मीटर में चेंज कर दी थी और मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, 1000 के समथिंग आ रहा था, तो बट ये क्वेश्चन नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा शायद किलोमीटर में होगा, तो चेंज करके देखा तो ये किलोमीटर में था। अगर आप भी किसी ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाना, इस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, वो नेक्स्ट का भी टाइम खा जाएगा। तो अगर एक बार होता है तो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो सोल्व हो रहा है नहीं तो नेक्स्ट पे पहुंच जाओ। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे रेखा दे रखा है 4x प्लस में 3y माइनस 4 0 की परिवृत्ता। परिवृत्ता का मतलब आपसे स्लोप पूछा है, तो स्लोप क्या होता है -a अपॉन में b, तो -a माइनस का 4/3 हो जाएगा, माइनस का 4/3। अब यहाँ पे 10%, 20% और 25% के 3 बट्टे दे रखे हैं, तो तीनों बट्टों का पूछा समतुल्य। तो यहाँ पे 3 बट्टे दे रखे हैं, तीनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले हम 2 को सोल्व करते हैं। तो 2 को मैं अपनी वाली ट्रिक से कर रही हूँ, 10 और 20 को ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा, और यहाँ पे जो 0 है इनको काट देंगे और 2 और 1 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28%। दूसरा बट्टा कितना है 25% का, इसमें हम फॉर्मूला लगा लेंगे क्योंकि ये जो नंबर है इनमें 0 नहीं है तो प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पे 28% प्लस में 25% और माइनस का क्या आ जाएगा 28 इंटू में 25 अपॉन में 100 आ जाएगा। तो देखो 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13, 2 और 2 4 1 5, ये तो 53 हो गया, ये माइनस का हो जाएगा। 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 7, 4 सत्ते 28, तो 7 माइनस कर देंगे, तो 7 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 46 और 7 देखो 46, हाँ ठीक है 46% आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये सी हो जाएगा। ये जो मैंने किया है ये डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लो 50 और इंटू में प्लस में कितना परसेंट दे रखा है 20% दे रखा है, तो पहले दोनों का सम कर दो। फॉर्मूला वही है जो मैंने डायरेक्ट लगाया, ये जो फॉर्मूला है दोनों का सम कर दिया, ये अपॉन में काटा, तो अपॉन में काटोगे तो आपका 2 ही आएगा। आप कैसे भी कर लो, आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट कर लो, वरना जो फॉर्मूला होता है a प्लस में b माइनस a इंटू में b अपॉन में 100, ये वाला फॉर्मूला लगा लो। ओके, नेक्स्ट देखो, एक घन जिसकी मुख्य विकर्ण की माप दे रखा है 4√3 सेंटीमीटर, तो आयतन पूछा है। एक घन का विकर्ण दे रखा है, तो जो घन होता है उसका जो विकर्ण होता है वो होता है √3a। तो यहाँ पे इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो रूट से तो रूट कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 का वॉल्यूम पूछता है, तो 4 का वॉल्यूम मतलब 3 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है हमारे यहाँ पे 64। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु से डाला गया स्पर्श रेखा की लंबाई पूछो। देखो सर्कल बना दो, चलो वैसे ही कर लेते हैं ना, सर्कल में टाइम जाता है। ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा क्या है सेंटर, इससे एक स्पर्श रेखा जा रही है, एक टेंजेंट जा रही है, और ये जो है रेडियस ये हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है
ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो इसने हमसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि ये वाली साइड बताओ। डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे इसके स्क्वायर में से, तो 8 का कितना हो जाएगा 64, 64 में से 6 का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ 14, यहाँ 8 आ जाएगा, या 5, 5 में से 2 जाएगा तो 28 आ जाएगा। अब देखो 28 किस में आएगा, स्क्वायर रूट में आएगा, है ना, स्क्वायर रूट में आएगा, तो 28 का क्या लिख सकते हैं, 7 चौके 28, तो 2√7 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी हमारी इसकी जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। नेक्स्ट देखो, एक वस्तु के मूल मूल्य को आप वापस लाने के लिए उसके मूल्य में 10% की कमी की जाती है, तो नए मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। कितने की कमी कर रहा है वो, 10 की, कितने में कर रहा है 90 पे, भाई 10 माइनस करेंगे 100 में से 90, इंटू में क्या कर देंगे 100, 0 से 0, तो यहाँ पे 100 बटे कितना आ जाएगा 9, इसकी वैल्यू होती है 11 से 1/9%। ये भी आपको पता होगी तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो नेक्स्ट देखो, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है को सिरों से आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। बनाने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, मतलब एक आपका जो घन है, दो घनों में से प्रत्येक का बोला है कि एक का घन कितना है 64 है, 64 का क्यूब करेंगे, है ना भाई। घन जो होता है, घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब होता है, तो यहाँ 64 क्यूब दे रखा है, क्यूब दे रखा है ए क्यूब, तो ए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4, ए 4 आ गया। अब बोला है कि मान लो एक घन तो आपका यहाँ पे है और दूसरा घन ये है, तो इसमें आप देखो जो हमारी ब्रेथ है ना तो एक ही बढ़ेगी, एक तो हमारा 4 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा, एक 4, ये जो लेंथ है यही बढ़ेगी, तो ये हो गया। अब इसका क्या पूछा आपसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा घनाभ का, क्यूबॉइड का, 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ, और ब्रेथ इंटू में हाइट आ जाएगा, प्लस में हाइट इंटू में लेंथ आ जाएगा, तो 2 इंटू में देखो 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 और 8 चौके 32, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 4, 2 और 2 4 और 6 10 हो जाएगा, एक बचेगा, 3 और 3 6 1 7 और 1 8, तो 108 2 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बस ये ध्यान रखना है जो क्यूबॉइड है उनको एक दूसरे के, मान लो एक ये है इसी के साथ में दूसरा रखा है, तो दोनों में लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 30% के बट्टे पर एक शर्ट खरीदता है और अंकित मूल्य के 12% लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पूछा है। देखो एक में आपको बट्टा दे रखा है और एक में दे रखा है प्रॉफिट, तो आपको पता है सीपी और एमआरपी में जो रिलेशन होता है वो यूज हो जाएगा, तो सीपी और एमआरपी, तो सीपी कितना दे रखा है, सीपी में क्या करते हैं बट्टे को हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 30% का बट्टा है तो कितना आ गया 70। एमआरपी में जो प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं और लॉस होता है तो माइनस करते हैं, तो 12 का है तो कितना आ जाएगा 112। इसमें जो कटता है वो काट दो, 2 से काट दो, 2 से काटेंगे तो 35 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 5 और 2 छिके 12, अभी किसी से नहीं कटेगा। अब आपसे क्या पूछा है इसमें, प्रतिशत पूछा है, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, तो देखो 35 की चीज़ 56 में है, तो यहाँ पे कितने का दिया है, तो यहाँ 5 माइनस करेंगे 6 में से तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 21 का है, और किस पे 35 पे इंटू में कितना आ जाएगा 100, 7 दिए 21, 7 5 35, 5 से काटेंगे तो 20, तो 20 दिया 60, तो यहाँ पे कितने का परसेंट का बट्टा लाभ हुआ है उसको 60% का, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी में दे रखा है। ये थोड़ा सा ब्लर है बट आपको समझ आ रहा होगा जो मैंने आपको बोला है, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, लोहे के एक ठोस टुकड़े से निर्मित एक घनाभ पिघलाकर, जिसकी विमाई आपको ये दे रखी है, पिघलाकर ठोस गोले में परिवर्तित किया गया तो गोले की त्रिज्या पूछी है। अब एक घनाभ है जो क्यूबॉइड है उसको मेल्ट किया गया तो उसका वॉल्यूम अपॉन इक्वल किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, वो होगा हमारे गोले के वॉल्यूम के इक्वल। तो यहाँ पे देखो जो घनाभ है उसका कितना है 49 इंटू में 33 इंटू में कितना आ जाएगा 24। ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम होगा ये इक्वल होगा हमारे यहाँ पे गोले का कितना होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं आर क्यूब होता है। तो इसमें जो कटता है वो काट दो, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बहुत कम नंबर कट रहे हैं, तो देखो 4 एकम 4, 4 छिंग 24, ठीक है। ग्यारह दूनी 22 और 11 दिए 33, 2 एकम 2,
2 तिया 6 और यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है। तो देखो यहाँ पे तो कितना आ गया 49 इंटू में 3 इंटू में 3, ये वाला तो है ना। और यहाँ से जो 3 है ये भी ऊपर चला जाएगा और 7 भी ऊपर चला जाएगा और ये आर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो आर क्यूब के है तो इसका मतलब इसको क्यूब रूट से बाहर निकालना होगा ना। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो 79 और 7, 79 को भी 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो इन तीनों से क्या आ जाएगा, एक 7 बाहर, यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ बाहर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पे रेडियस किसकी, गोले की, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में दे रखा है। ईजी था, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना था यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति 5 रुपये की 6 वस्तुएं खरीदता है और 6 रुपये की 5 बेचते हैं तो लाभ पूछा है। देखो 5 जो वस्तुएं हैं वो किस में बेच रहा है, 6 में, और 6 जो वस्तुएं हैं 5 में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो 6 5 6 36 हो जाएगा। तो यहाँ से कितने का डिफरेंस हो गया, ये हमारा 11 का डिफरेंस हो गया। और किस पे पूछा है इसने, 25 पे आएगा। तो इंटू में कितना आ जाएगा 100। तो 25 कम 25, 25 चौके 100, तो कितना आ जाएगा 44%। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा 44%, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। नेक्स्ट देखो, यदि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग दे रखा है आपसे ये, तो शार्व अंतर पूछा है। ये अगर सम दे रखा है तो Sn की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू में 2n-1 दे रखा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे 1। तो 1 निकालेंगे तो देखो 5 की पावर, तो 5 तो 5 होगा, 2 की पावर 1 करेंगे तो और 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। तो ये हमारा 5। अब यहाँ S2 निकालेंगे तो 5, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। तो कितना हो गया यहाँ पे 15। तो देखो इसने सारों अंतर पूछा है तो हम यहाँ पे एक और निकाल लेते हैं S3। तो 5 इंटू में कितना हो जाएगा 3, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 7 5 35। जो ये है ये तो किसके इक्वल होगा, A1 के इक्वल होगा। A2 कैसे निकलेगा, A2 निकलेगा इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा A2 कितना आ जाएगा, यहाँ से A2 आ जाएगा हमारे यहाँ पे 20, है ना, 20 आ जाएगा। और ये हमारा A1 आ गया, ये हमारा A2, यहाँ पे A1 है वो 5 आ जाएगा और A2 हमारा 20 आ जाएगा। तो हमने D निकालना है तो 20 माइनस क्या कर देंगे हम यहाँ पे 5, है ना, 20 माइनस 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। बट इसमें जो आंसर है वो मेरा मैच नहीं कर रहा था। अगर आप में से कोई निकाल सकता है तो इसका प्लीज़ कमेंट करना। मेरे से नहीं हुआ, इसमें जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आया, या तो 5 आ रहा है, नहीं या तो 10 आ रहा है या मेरा 15 आ रहा है, इससे नहीं आ रहा। मैंने कई बार ट्राई किया बट मेरा नहीं आया। आपको अगर आता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करना सॉल्यूशन की कैसे आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक वर्गाकार प्लांट की भुजा 150 मीटर लंबी है और प्लांट के अंदर सभी भुजाओं की ओर 3.5 मीटर चौड़े एक रास्ते का निर्माण किया गया। एक रास्ता बनाया गया तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। तो मतलब एक आपका ये वर्गाकार है तो इसकी जो साइड है वो 150 है। इसके अंदर में क्या बताया गया है, ये जो बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, इसकी जो लंबाई है वो 3.5 है। और जो अंदर है रास्ता उसका क्षेत्रफल पूछा, रास्ते का पूछा है। तो रास्ते के में से हम ये कंप्लीट का एरिया निकाल के और इस ये जो अंदर है इसको माइनस कर देंगे तो हमारे रास्ते का आ जाएगा। तो कंप्लीट का ये है वर्ग, वर्ग का स्केयर क्या होगा 150 का स्केयर हो जाएगा माइनस। दूसरा क्या है 3.7, 3.7 यहाँ से आएगा, 3.7 यहाँ से आएगा तो कितना हो जाएगा ये 7। तो यहाँ पे 7 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा ये हमारा 143। तो यहाँ पे आ जाएगा 143 का स्केयर। तो देखो ए स्केयर बी स्केयर का फॉर्मूला हो जाएगा तो 150 प्लस में 143 और 150 माइनस का 143। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3 और 5 और 4 9 और 1 और 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 7। तो मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई करूँगा 7 ये 21, 2 लास्ट में किसके आ रहे हैं यहाँ पे 2 के आ रहे हैं, है ना। तो 7 ये 21, 2 बचेगा, 7 निम 63, 63 और 2 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 65, 6 बचेगा, 7 दूनी 14, 14 और 6 20। तो ये आ जाएगा 20 21, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है ना ये सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है कि 3 बच्चों वाले एक परिवार में कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता बताओ। कम से कम एक लड़का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कितने भी लड़के हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक लड़का होना चाहिए। तो लड़के बच्चे कितने हैं 3 बच्चे हैं,
ठीक है, 3 बच्चे। तो हम जो बॉयज़ और जो गर्ल है मान लेते हैं, जो बॉयज़ है उसको हम बी मान लेते हैं, जो गर्ल है वो क्या मान लेते हैं, जी। तो कम से कम एक होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके तीनों क्या हो सकते हैं, वो बॉय हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो तीनों क्या है वो बॉय हैं, ये भी हो सकता है। अब एक इनमें गर्ल आ जाए तो भी चलेगा, फिर बॉय गर्ल बॉय आ सकता है, फिर हमारा गर्ल बॉय बॉय आ सकता है। ठीक है, दूसरा क्या आ सकता है, कम से कम एक गर्ल, मतलब एक लड़का होना चाहिए। तो एक लड़का होगा तो दोनों क्या हो सकती है, गर्ल एक बॉय हो सकता है। फिर हमारी क्या हो सकती है कि जो बॉय है वो बीच में आ सकता है ना, फिर या क्या हो सकता है, जो बॉय है वो आगे आ जाएगा, और एक जो लास्ट में बचता है वो बचता है जो गर्ल है, गर्ल और गर्ल और गर्ल तीनों का। तो ये तो किसके लिए लिखा है, मैंने टोटल के लिए लिखा है। तो टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, अब कम से कम एक हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा सारे क्या हो सकते हैं, लड़के, लेकिन सारी लड़कियां नहीं हो सकती। तो जो लास्ट वाला जो मैंने लिखा है ये नहीं होगा। तो यहाँ पे इनको काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो जो 3 कॉइन को हम टॉस नहीं करते थे भाई, 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड 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 आएगा, टेल 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 आएगा। इनमें जो हम करते थे वो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे का क्वाइन का जैसे करते थे तो क्वाइन में कितने आते थे, या तो एक बॉय होगा या एक गर्ल होगी। तो उस हिसाब से ये वाला आ जाएगा। ये 3 बार क्या होगा, उसको टॉस करने वाली चीज़ हो जाएगी कि भाई क्या आएगा। और जो रिपीटिंग है वो या तो बॉय आएगा या गर्ल आएगा, या हेड आता है या टेल आता है। तो इसको अगर हेड टेल से भी करोगे तो भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, ये समझाने के लिए, बट क्वेश्चन में बॉय और गर्ल का दे रखा है। नेक्स्ट देखो, एक कोण का माप जो कि अपने संपूरक कोण का 4 गुना है। संपूरक का 4 गुना है तो मतलब जो कोण होता है संपूरक कोण, उसका सम कितना होता है, 180 होता है। अगर एक मान लो थीटा है और एक क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो एक संपूरक का मतलब ये 1 है तो ये 4 है, तो दोनों का सम कितना हो गया, 5x। तो 5x से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ना, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे लेखा चित्र द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। जो लेखा चित्र द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता वो हमारा होता है माध्य। माध्य को हम यहाँ पे ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, एक कार्य को ए और बी मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर 15 में करते हैं, सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं काम, 12, और बी प्लस सी मिलकर कर रहे हैं यहाँ पे 15, और सी प्लस में ए मिलकर कितना कर रहे हैं, 20। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले तो एलसीएम निकालो। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60 और 20 दिया 60। टोटल काम कितना हो गया, 5 और 4 9, और 9 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे, 12। ये टोटल काम हो गया। यहाँ पे सही लिया है ना हमने, मिस्टेक कर देते हैं हम। तो यहाँ पे ये ट्वाइस में हो जाएगा, a प्लस में b प्लस में c। तो यहाँ सिंगल में करेंगे a प्लस में b प्लस में c, तो कितना हो जाएगा हमारा 6। इसका हाफ कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6। अब काम कितना है, 6, काम कितना है 60 है, और तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। लेकिन इसने पूछा क्या है, ए अकेले का पूछा है, तो इसका मतलब ए से काम कराएंगे। तो यहाँ पे जो बी और सी का जो काम है उसको माइनस कर देंगे 6 में से। तो ए और सी का जो काम है वो कितना है, 4। तो 4 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 2। काम कौन कर रहा है, ओनली ए कर रहा है, ए काम कर रहा है 2, और टोटल काम कितना है 60। तो 2 से 60 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30। जो ये काम है, ये जो ए है वो 30 दिन में इसको ख़त्म कर देगा। ओके, नेक्स्ट देखो, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसके अंतर्गत बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। एक अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त को भी बनाएंगे हम। यहाँ पे देखो, इसमें थोड़ा लॉजिक चलेगा इस वाले क्वेश्चन में। देखो, ये मान लो एक आधा वृत्त है ना, इसका यूज़ कर लेते हैं। ये आधा वृत्त है, इसके अंदर ये क्या है, हमारी रेडियस है, और ये भी क्या होगी, रेडियस। इसके अंदर एक त्रिभुज बनाई गई है ना, बड़ी त्रिभुज। तो सबसे बड़ी त्रिभुज तो यही बनेगी, इससे बड़ी त्रिभुज हमारी कोई नहीं बनेगी। तो त्रिभुज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये जो हाइट है ये भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आर हो जाएगी। ठीक है, और निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो मतलब यहाँ पे 2 त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज का एरिया निकाल लो। यहाँ पे
क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, दोनों का एरिया निकालें। ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर और आर, ये हमारा √2r हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, √2r। इसको हाइट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट भी तो होता है, तो 1/2 बेस कितना आ गया हमारा 2r, और हाइट कितनी है r, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा r²। इस वाले फॉर्मूले से भी ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें अलग अलग का सोच रही थी, पर अलग का नहीं, आप दोनों का मिक्स भी निकाल सकते हो बेस इंटू हाइट करके। नेक्स्ट देखो, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो चतुर्भुज का परिमाप पूछा है समचतुर्भुज का। ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, रोम्बस से आपको एक क्वेश्चन हमेशा मिलता है, तो देखो रोम्बस का दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब देखो क्या दे रखा है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी क्या बोलती हूँ मैं अभी, ये क्या है हमारा रोम्बस है। तो रोम्बस में विकर्ण की लंबाई 24 है, तो 24 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और दूसरा कितना है हमारा, दूसरा कितना है 10 है, तो ये हमारी 10 होगी, ये निकालनी है। तो देखो ये 10 होगी, 5 दूनी 10, 5 12 और एक 13, ट्रिपलेट होता है ना 5 12 13, लेकिन ये तो 10 दे रखा है, तो हमें तो यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा। तो देखो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, 10 का करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, 4 4 और 244, स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा ये, तो 244 है ना, और इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर रूट, तो 244 तो बाहर नहीं आएगा स्क्वायर रूट से। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 24 और 10 सेंटीमीटर, ये 10 ही है ना, 10 सेंटीमीटर, तो चतुर्भुज का परिमाप पूछा है। अच्छा, गलती देखो क्या कर रहे थे ना, मैं आपको बोलती हूँ गलती नहीं करना, मैं खुद कर देती हूँ। फिर जो विकर्ण है, जो हमारा डायगोनल है, उसको हमने एक का तो आधा कर दिया, जो 10 है उसका भी तो हाफ करेंगे, 5 आ जाएगा, तो 5 12 13, 13 का ट्रिपलेट होता है, और मैंने आपको ट्रिपलेट बताया भी था कि इसमें ट्रिपलेट बनता है, और मैं खुद बुद्धू हूँ और मैं ध्यान नहीं लगा रही कि ट्रिपलेट बनेगा इसमें ना, और ये ट्रिपलेट मैंने आपको बताया भी अभी। तो देखो कितना आ जाएगा 13, 13 चौके कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 52, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है अगर आपको ध्यान है तो इसका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमसे, संख्याएं दे रखी है, प्रत्येक में एक न्यूनतम संख्या घटाने पर शेष बची संख्या आपस में समानुपाती हो जाए। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और ये भी हर बार पूछा जाता है, इसको मैं ट्रिक से बताऊंगी। देखो 14 17 34 और कितना है 42, क्या करना है, फर्स्ट दोनों में डिफरेंस करना है, कितने का है हमारे यहाँ पे 3 पे, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, यहाँ से कितना आ जाएगा 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 8। अब इन दोनों में भी डिफरेंस कितने का आ गया 5। अब ये जो 5x है इसको इक्वल रखना है, इसके साथ में x लगा दो ना, x लगा दो। अब आपको क्या करना है, जो 8 है ना इसको तो फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और जो 3 है इसको हमने 3 नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का बता रही हूँ ना मैं एरो लगा के, वो ध्यान रखना है, जो डिफरेंस आएगा सेकंड वाले का उसको तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, जो फर्स्ट का आएगा उसको सेकंड नंबर के फर्स्ट के साथ करना है। देखो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 3 8 एकम 8 और 3 हमारे 11 माइनस का, 34 को 3 से करेंगे तो 4 3 12, 3 दूनी 3 4 3 12, 1 3 3 3 9 1 10, ये आ जाएगा। अब ये जो 5x है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10, तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2। अगर इसके अंदर हम 2 नंबर घटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है, आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व करने का। बस ये ध्यान रखना है किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना और कैसे माइनस करना है। ओके, नेक्स्ट आपको बहुपद दे रखा है और दे रखा है x-2 से और x+1 से विभाजित करने पर शेषफलों का योग क्या है, 0 है। तो p का मान पूछा है, तो यहाँ पे आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा या आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। तो देखो यहाँ से जो वैल्यू है x की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, और यहाँ से जो वैल्यू है x की कितनी आ जाएगी -1। तो एक बार आपको 2 पुट करके देखना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन में, और एक बार -1। तो देखो, तो हम 2 लेते हैं पहले, 2 के अकॉर्डिंग 8 का 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16, डायरेक्ट करेंगे प्लस में p प्लस में
2 हो जाएगा और बाहर कितना आ जाएगा 2, प्लस में p माइनस का 2। इसको सोल्व कर देते हैं। 16 प्लस में 2 से करेंगे तो 2p, फिर हमारा 4 प्लस में p माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2p और 3p हो जाएगा, प्लस में 16 और 4 हमारे 20, 20 में से 2 जाएगा तो हमारे कितना बचेंगे 18। ये तो आया है x माइनस 2 से, x प्लस 1 से, और देखेंगे ये -1 है तो कितना आ जाएगा -2, प्लस में p प्लस में 2 और ये -1 आ जाएगा और p माइनस 2 आ जाएगा। तो माइनस का 2 माइनस का p माइनस का 2 प्लस का p और माइनस का p माइनस का 2, तो प्लस p और माइनस p कैंसिल आउट, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2 4 6, माइनस का 6 आ गया। अब इन दोनों का सम क्या है, शून्य के इक्वल है। ये इसने स्टेटमेंट दे रहे शीर्षफलों का योग क्या है, शून्य के इक्वल है। तो इन दोनों का सम करेंगे, मतलब इन दोनों का सम करेंगे तो -6 को इधर ले आएंगे, सॉरी 3p प्लस में जो 18 और -6 है ये कितना है 0 है। तो 3p इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो यहाँ से जो p की वैल्यू है वो आ जाएगी 4। क्या हमने ठीक किया है, नहीं, -4 आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से माइनस करेंगे तो प्लस का 12 आएगा, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि बहुलक और माध्यिका का अंतर 36 है तो माध्यिका एवं माध्य का अंतर पूछा है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद भी होगा, नहीं है तो अभी कर लेना। क्या होता है, जो 3 नहीं होता, मोड जो है वो इक्वल होता है 3 मीडियन के और माइनस कर देते हैं 2 मीन के। ये हमारा फॉर्मूला है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मीन, मीडियन और मोड के लिए। इसको यूज़ करके इसका आंसर निकालेंगे। अब देखो, बहुलक और माध्यिका का अंतर 36 है, तो हम यहाँ पे जो ये तो होता है मोड को बोलते हैं बहुलक और माध्यिका बोलते हैं मीडियन को और माध्य बोलते हैं मीन को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मोड माइनस का हम क्या करते हैं मीडियन, तो मीडियन हमने एक इधर लिया है तो 2 बचेगा, यहाँ पे है ना 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो दो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा मीडियन माइनस का मीन, यही बचेगा। अब इसमें वैल्यू रख दो, ये कितना दे रखा है 36, ये 2 आ जाएगा और ये हमसे पूछा है, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न आंकड़ों का माध्य पूछा है आपसे। अब माध्य के लिए तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। क्या, जो वर्ग दे रखा है इससे आपको एक्स आई निकालना होगा, और जो ये दे रखा है इसको एफ आई कहेंगे फ्रीक्वेंसी, और एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 को 2 से करेंगे तो 7 और 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर ये आ जाएगा हमारा, किसका किया हमने, ये इसका। अब ये कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 35 बटे 2 करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 7 14 और 2 पंजे 10। यहाँ आ जाएगा हमारा 45, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे 55 आएगा तो 2 दूनी 4 और 2 7 14 और 2 पंजे 10, ये आ गया। अब इनकी जो मल्टीप्लाई है वो आपको 4 से करनी होगी, 5 से करनी होगी, 6 से करनी होगी, मतलब 2.5 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो जो आंसर आएगा उसको हमें यहाँ पे सम करना होगा, एक्स आई और एफ आई का, उसको डिवाइड करना है। जो हमारा मीन होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन में एक्स आई, एक्स आई नहीं एफ आई, सम ऑफ एफ आई। तो एफ आई का तो सम कर देंगे हम यहाँ पे, देखो 12 और 7 और 7 14, ठीक है। 14 और 12 हमारे कितने हो जाएंगे 36 हो गए ये, तो 36 और 5 हमारे कितने हो गए यहाँ पे 41 और 9 41, 36 और 5 41 और 9 50 हो गया। जो भी आएगा यहाँ पे इनका सम करके उसको 50 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, टाइम लगेगा इसमें, इस वजह से मैं नहीं कर रही हूँ। आप इसमें मल्टीप्लाई करना ये कर सकते हो खुद। देखो एक त्रिभुज दे रखी है ए बी सी में, ए एंगल 66 डिग्री है, बी और सी के आंतरिक अर्धवर्धक ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो बी और सी की वैल्यू पूछी है। देखो ये हमारी एक त्रिभुज है,
ये ए है, ये बी है और ये सी है। जो ए है ये 66 दे रखा है और एक लाइन दे रखी है बी और सी के आंतरिक अर्धभाजक, मतलब आंतरिक मतलब इनके जो एंगल है इनका आधा करने पे ये कहीं ओ पे मिलते हैं। तो ये जो एंगल है ये पूछा है बी ओ सी। तो देखो यहाँ पे ये आधा मिलता है, ठीक है। तो आपको पता है जो ट्रायंगल होती है उसका सम कितना होता है 180। ओके, तो ये आधे इसके भाग हैं। तो मान लो 180 में से पहले आप 66 को माइनस कर दो ताकि बी और सी की वैल्यू निकल आए। तो 66 को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ 7 बचेगा तो यहाँ 1 और 1 कितना आ गया 154। 154 दो का है ये, है ना, ये दोनों क्या आ जाएंगे यहाँ पे इक्वल आएंगे। तो बी और सी एंगल इक्वल है तो 114 डिग्री जो है, 114 क्या है हमारा डिग्री है, ये जीरो हटा देती हूँ, जीरो सी लग रही है, डिग्री है ये। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 5 10 और 2 7 14, ये क्या आ गया 57। तो 57 डिग्री का तो हमारा ये कंप्लीट है और ये भी कितने का है 57 डिग्री का। ओके, दोनों जो बी और सी एंगल है वो 57 है। 57 के आधे है ना, अर्ध आंतरिक अर्धक है ना, अर्धक मतलब 57 के भी आधे और यहाँ पे जो सी है इसका भी आधा। तो 57 का आधा ये, 57 का आधा ये, और ये वाला एंगल जो हमारी ट्रायंगल बन रही है बी ओ सी, इसका सम भी कितना होगा 180। तो 57 का आधा और सी के भी 57 का आधा, तो दोनों का आधा आधा करेंगे तो 57 आ जाएगा, ठीक है। 57 प्लस में एंगल कौन सा आ जाएगा ओ इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो ओ एंगल निकालना है तो ओ एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस का 57, तो 3 आ जाएगा और ये एक चला गया तो 7 2 123, कितना आ जाएगा 123 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग दे रखा है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछिए। योग कितना है 16 20 और होता क्या है n-2 इंटू में 180 अपॉन में हमारा योग में क्या होता है अपोन नहीं होता है, इतना ही होता है, ठीक है। वो तो एक आंतरिक कोण का होता है। तो देखो 0 से तो 0 कैंसिल आउट और 18 किससे काट दें 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 4 6 7 42, ठीक है। 6 3 18 और 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 4 6 7 42, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 निम 27 9। तो 9 माइनस n माइनस 2 है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 11, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है हमसे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक चाप वृत्त के केंद्र पर 108 डिग्री का कोण बनाती है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर सेम ही होता है। तो थीटा कितना है 108 बटे 360 इंटू में 22/7 आ जाएगा और आर स्क्वायर 7 इंटू में 7 आ जाएगा। तो 7 से तो 7 कैंसिल आउट, 108 और 36 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 से काट देते हैं 6 6 36 0, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 और 6 8 48, ठीक है। 6 से फिर काट देते ये 10 आ जाएगा, 6 3 18 आ जाएगा। अभी तो पॉइंट में आ रहा है जबकि आपका आंसर जो है वो भी पॉइंट में दे रखा है। तो देखो 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 15, इसको 3 से कर देते हैं 4 3 12 1 3 5 15 1 16, एक बचेगा 3 और 3 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 462/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 46.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक स्तंभ के पाद से समान सरल रेखा पर आधार से दो बिंदुओं की दूरी a मीटर और b मीटर है। स्तंभ के शिखर से इन बिंदुओं की उन्नयन कोण परस्पर पूरक है तो स्तंभ की ऊंचाई पूरी है। तो मान लो एक स्तंभ है, तो ये हमने एक स्तंभ मान लिया, ठीक है। इस स्तंभ से दो स्तंभों के बीच की दूरी एक तो a मीटर है और एक b मीटर है। तो एक स्तंभ के पाद से एक समान सरल पर एक आधार के दो बिंदुओं की दूरी, एक आधार पे दो बिंदु है मतलब यहाँ है और एक मान लो यहाँ है, तो ये जो दूरी है ये दे रखी और ये क्या दे रखी है इसका स्तंभ के बिंदुओं का पूरक कोण। पूरक कोण मान लो ये अगर हमारा थीटा है तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस का थीटा, ठीक है। और एक दे रखा है इसने दो बिंदुओं में से एक दे रखा है ए और एक दे रखा है बी। तो स्तंभ की ऊंचाई पूछिए आपसे, h पूछिए। ओके,
तो यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं थीटा के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे जो टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट थीटा वो क्या हो जाएगा, एच अपॉन में ए हो जाएगा ना, यही हो जाएगा, ठीक है, टेंजेंट ही होता। अब इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो टेंजेंट क्या हो जाएगा हमारा, टेंजेंट 90 माइनस का थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन में बी, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट बी है। तो यहाँ पे देखो ये टेंजेंट है तो टेंजेंट इसको चेंज कर देगा, किस में आ जाएगा, कोट थीटा इक्वल टू एच अपॉन में बी आ जाएगा। इसको टेंजेंट बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी अपॉन में एच हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब पूछा क्या है आपसे, स्तंभ की ऊंचाई पूछिए। तो देखो यहाँ से स्तंभ की ऊंचाई पूछिए तो टेंजेंट और टेंजेंट आ गया, एक तो ये टेंजेंट आ गया और एक हमारा ये टेंजेंट आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद तो इन दोनों को हम इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो दूरी है वो बिंदुओं की ए और बी है, तो स्तंभ की ऊंचाई का उन्नयन कोण समान रेखा है। तो देखो क्या है, यहाँ पे जो टेंजेंट है इन दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। भाई टेंजेंट थीटा इक्वल है टेंजेंट थीटा के, तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच अपॉन में ए इक्वल आ जाएगा आपका बी अपॉन में एच। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए बी। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए बी, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दे रखी है। क्या किया है मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ध्यान से देखना है। ये आपको डायग्राम आई होप समझ में आ गया। तो यहाँ से हमने थीटा के रिस्पेक्ट में टेंजेंट बना लिया, जो ये आया है, और यहाँ पे 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में टेंजेंट ये आया है। इसमें 90 था तो 90 क्या होता है, टेंजेंट होता है तो उसको कोट बना देता है, कोट होता है तो टेंजेंट बना, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसका उल्टा बना देता है, ठीक है। ये आपको सारी वैल्यू पता भी होगी। तो ये उल्टा बन गया, तो इसको हमने क्या बना दिया, फिर से कोट को टेंजेंट बना दिया, क्योंकि दोनों को इक्वल ले लेंगे हम, इस वजह से हमने इसको टेंजेंट बना दिया, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये टेंजेंट इक्वल है इस टेंजेंट के, तो इसका लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा, तो राइट इक्वल होगा तो ये आ जाएगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट में ए भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है 5, 3 और 7। त्रिभुज पूछिए कि त्रिभुज क्या होगी, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8, 8 और 7 15, 15 एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। तो एक्स के निकालेंगे तो 15 एकम 15, 3 15, 15 दूनी 30, 12। तो अब सबसे बड़ा कोण देख लो, 12 सत्ते कितना हो जाएगा हमारा 84, 7 दूनी 14, 84। तो बड़ा कोण क्या है, 84 है, तो 84 से बड़ा कोण तो कोई होगा नहीं। तो ये क्या है, न्यून कोण है, अधिक कोण भी नहीं है ना, ये हमारा राइट एंगल। तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगी, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखी है। नेक्स्ट देखो, बिंदु दे रखे हैं और के मध्य दूरी पूछिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 2 और प्लस का 4 का स्क्वायर, प्लस आ जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 7 का स्क्वायर। तो आ जाएगा हमारे यहाँ से 2 और 4 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, प्लस में 5 और 7 कितने हो जाएंगे 12, 12 का स्क्वायर 144। तो ये हो जाएगा 6 और 4 10, 7 और 1 8 और 2 280। तो 280 तो हमारा दे नहीं रखा, तो इसका मतलब इससे बाहर निकालेंगे 36, 5 और 4, 4 से काटेंगे 28 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 280 है, 280 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 इंटू में 10 लिख सकते हैं पहले बात। तो 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 चुके 28 और ये 5 दूनी 10, ये हो सकता है। तो इसमें से बाहर क्या आ सकता है, 4 बाहर, 4 से क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा ना, और कोई आ सकता है 5 7 35, और तो नहीं आएगा, 2 बाहर आ रहा है मेरा। तो कुछ और करते हैं इसका, देखो 280 ठीक है ना, 4 और 2 6, 6 6 36, 5 और 7 कितने हो गए हमारे यहाँ पे 12, 12 का 144। तो 144, 4 और 6 10, 1 बचेगा, 4 3 7 और 1 8 और ये 180 आएगा। देखो मिस्टेक कितनी माइनर सी हो जाती है, 180 आ गया। तो 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 चुक 16, 16 पंजे 180 के फैक्टर बना लो, 180 के फैक्टर बनाएंगे, एक 10 हो जाएगा, एक हमारा 18 हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये 5 दूनी
10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये 2 और ये 2, इसमें से तो एक 2 बाहर आ जाएगा। ये 9 है, 9 से हमारा 3 बाहर आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6√5 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखा है। तो ये 5 बचेगा नहीं, ये रूट में ही आ जाएगा। ओके, देखो वह संख्या जिसका दशमलव प्रसारण अन्वसानी और अनावर्ती होता है वह कहलाती है। ये आपको पता ही होगा, अन्वसानी और अनावर्तक होता है, मतलब जो हमारी रिपीटिंग होती है ना, वो हमारी जो होता है वो कौन सा नंबर होता है, वो हमारी होती है अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब रैशनल नंबर, इरेशनल, रैशनल इरेशनल नंबर होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। नेक्स्ट देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई, इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल पूछा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो ऐसी होगी हमारी, तो इसका आधार 12 है, तो ये दोनों मान लो हमने इक्वल मान ली, तो परिमाप दे रखा है 32। तो ये ए और ए, ये 2a हो जाएगा, 2a प्लस में 12 इक्वल टू हो जाएगा 32। तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 0 और 2 20, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो इसका क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो एरिया पूछा है तो हमें यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल के लिए तो फॉर्मूला जो होता है वो भी लगा सकते हो और आप इसका हाइट निकाल के भी लगा सकते हो ना। तो देखो इसका जो फॉर्मूला है उसी से सोल्व कर लेते हैं। तो वो होगा हमारा b/2, फिर हमारा अंडर आ जाएगा a² - b²/4। इसी से सिंप्लीफाई कर लो। तो b/2, b मतलब 12/2 आ जाएगा, a² मतलब 10, 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और इसके डिवाइड कर देंगे हम 4 से। तो 4 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 4 × 12, 4 × 24 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 × 12 और 4 × 24, 36 आ गया। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, तो 6 आ जाएगा, और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 100 - 36, तो 100 - 36 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 9, 9 में से 6, 9 में से 3 जाएगा तो हमारा 6 64। तो 6 इंटू में 64, 64 किसका है, 8 8 64, 8 का है, तो 8 × 48 कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दे रखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का। एक कौन सी होती है हमारी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, इसका एरिया ये होता है। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है आपसे, बिंदु दे रखे 4, 6 और -7 और -1 को जोड़ने वाला रेखाखंड x किस अक्ष में काटेगा। x पूछा है कि किस अक्ष पर काटेगा। तो मान लो ये हमारी एक लाइन है और इस पे 4 और 6 है, और माइनस का 7 और माइनस का 1 है। ये जो पॉइंट है ये पूछा है कि किस अनुपात में काटेगा, और यहाँ पे जो x का वेरिएबल है वो तो x है, और y का कितना 0 का, तो ये हमने मान लिया m और n रेशियो में काटेगा। तो यहाँ से कौन सा वाला हो जाएगा, जो हमारा मिड डिविडेंट बोलते हैं ना, वो वाला हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, जो m है इसको मल्टीप्लाई किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, y, जिसका 0 दे रखा ना उसके इक्वल रखेंगे ताकि आंसर जल्दी निकल आए। तो जो m है इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो n है इसको हम 6 से करेंगे। तो देखो माइनस का m हो जाएगा और प्लस का हमारा 6n हो जाएगा, अपॉन में m प्लस में n हो जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। 0 के इक्वल लेने का मकसद भी यही है। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो माइनस का m प्लस में या इक्वल टू 6n हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m अपॉन में जो n है वो 6 अपॉन में कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, x की पावर n और y की पावर n x माइनस से विभाजित है, तो n का मान पूछा है। तो ये सदैव क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका परिमेय रूप पूछा है, तो 1 बार कितने पे, 3 पे, तो 3 9 आ जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट देखो, दो अभाज्य संख्याएं हैं और x y लघुत्तम समापवर्तक 161 है, तो x माइनस वाई का मान पूछा है। तो यहाँ पे जो एलसीएम है ना, एलसीएम वो हमारा एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई से ही आया होगा। तो 23 इंटू में हम 7 कर देंगे तो 161 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 23 - 7 कर दो तो कितना आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 16,
कितना आ जाएगा ये हमारा 16। कैसे, 3 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, तो 16। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी से ही हो जाएगा। मैं ऑप्शन मैच करने की ज़्यादा कोशिश करती हूँ सोल्व करने से ज़्यादा, है ना। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कोट थीटा और कोस थीटा दे रखा है पी, और यहाँ पे माइनस में दे रखा है पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर आपसे पूछा है। तो देखो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर पूछा है, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर पूछा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी प्लस में क्यू और पी माइनस क्यू। तो जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमारी आ जाएगी, इनको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 कोट थीटा और 2 आ जाएगा हमारा कोस थीटा। तो ये आ जाएगा 4 कोट थीटा और कोस थीटा, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या निकालना आपको यहाँ से, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे P और Q कर दोगे, मतलब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे स्केयर है, तो ये किस में आ जाएगा, स्केयर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कोट स्केयर थीटा माइनस कोस स्केयर थीटा, यही होगा। अब जो कोट स्केयर थीटा और कोस स्केयर थीटा है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्केयर थीटा अपॉन में साइन स्केयर थीटा माइनस कोस स्केयर थीटा, ठीक है। इसमें से हम अगर कोस थीटा कॉमन ले ले, कोस स्केयर थीटा, तो ये बचेगा 1 अपॉन में साइन स्केयर थीटा और माइनस का 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्केयर थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्केयर थीटा, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, पी और क्यू की वैल्यू है। तो ये इसको भी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये तो हमारा कोस थीटा लिया था ना, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कोस। तो यहाँ पे देखो, एक मिनट रुको, यहाँ से आप क्या ले लो कॉमन, पूरे को मत लो। क्या लेना है कॉमन, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, फिर से देखो, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टेप गलत कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ से हमने जो साइन थीटा है इसको कॉमन नहीं लिया, कोस थीटा को ले लिया ना, कोस स्केयर थीटा को कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन में साइन स्केयर थीटा बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। अब इसमें से भी साइन स्केयर थीटा को कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, कोस स्केयर थीटा अपॉन में साइन स्केयर थीटा। तो यहाँ पे तो 1 माइनस ये जो साइन कॉमन लिया तो ऊपर आ जाएगा साइन स्केयर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, फिर से कोट स्केयर थीटा, और ये क्या बन जाएगा हमारा कोस स्केयर थीटा। तो ये क्या है, हमारा पी क्यू है। अब जो पी क्यू की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे, किस में, फर्स्ट में, ठीक है। ये स्केयर में है, पर ये क्या है, स्केयर में है, ये स्केयर में आई है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, पी क्यू का स्केयर इक्वल टू क्या आता है, कोट थीटा और कोस थीटा। अब ये जो वैल्यू है, ये जो निकली है, इस वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देंगे, यहाँ इस वैल्यू में। तो ये क्या आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा यहाँ पे पी क्यू, 4 पी क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दे रखा है। देखो यहाँ पे इसको ओपन किया तो ये दोनों आ गए, इनको दोनों को वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब इन दोनों को जो P और Q है, इन दोनों को क्या ले लिया, मल्टीप्लाई में ले लिया, और इसको सिंप्लीफाई करके हमारा ये आ गया। इस वैल्यू को जब हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे 4PQ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि a की पावर x और b की पावर y और c की पावर z है तो b स्केयर ए सी वाई पूछा है। तो देखो ये जो तीनों इक्वल में दे रखा है, तो किसी एक वेरिएबल के इक्वल रख लो, मान लो आपने k के लिए रख लिया, तो a की पावर x इक्वल टू k हो जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू निकालोगे तो k की पावर 1 अपॉन x आ जाएगी। ऐसे ही जो b की पावर k की पावर 1 अपॉन में y आ जाएगी, और c की पावर क्या आ जाएगी, k अपॉन में z। तो यहाँ b स्केयर बोला है, तो b स्केयर मतलब ये, तो b स्केयर मतलब k की पावर 2y आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे a b है, a और c है, तो k की पावर 1 अपॉन में x और k की पावर 1 अपॉन में y, दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो k की पावर 1 अपॉन में x प्लस में 1 अपॉन में y, दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी 2y। ये 2y नहीं आएगा, ये 2 अपॉन में y है ना, 2 अपॉन में y है, ये 2 अपॉन में y, या अपॉन कर दो, कर ही देती हूँ मैं इसको। ये है हमारा 2 अपॉन में y इक्वल टू 1 अपॉन में x प्लस में 1 अपॉन में y, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस में y अपॉन में आ जाएगा xy। वैल्यू किसकी निकालनी है, y की निकालनी है, तो y को हम ऊपर लेके जाएंगे तो जो 2 है ये नीचे आ जाएगा,
और इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस में वाई। ये 2 मल्टीप्लाई में है ना डिवाइड में है, तो इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2xy अपॉन में x प्लस में y हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट देखो, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के निकाय का कोई हल विद्यमान नहीं है। अगर कोई हल नहीं है इसका मतलब क्या है, आपके पास पैरेलल लाइंस है। कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ये होती है। तो इसका मतलब a1 और a2 और b1 अपॉन b2 को इक्वल पुट कर सकते हैं। तो k 3k1 अपॉन में k स्केयर प्लस में 1 इक्वल आ जाएगा हमारा 3 अपॉन में k माइनस 2k। इसको हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना होगा। तो देखो, या मल्टीप्लाई कर देते हैं, k से कर देते हैं पहले, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो k से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3k स्केयर और माइनस प्लस का k माइनस का 6k और माइनस का 2 इक्वल टू 3 से करेंगे तो 3k स्केयर और प्लस का 3। तो देखो 3k स्केयर तो दोनों में कॉमन है, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से 6 और k क्या बचेगा, ये माइनस का 5k और माइनस का 2 है तो इधर लेके आएंगे तो 5 बचेगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। आपसे यही पूछी थी, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो b है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि सीकेंट अल्फा और टेंजेंट अल्फा p है तो टेंजेंट अल्फा का मान पूछा है। जब भी आपको सीकेंट अल्फा और टेंजेंट अल्फा की वैल्यू दे दे और प्लस दे दे तो माइनस में हमेशा क्या हो जाता है, ये सीकेंट आएगा। माइनस में क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ये स्टेप आपको याद भी होना चाहिए और क्लियर भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या पता है कि सीकेंट स्केयर अल्फा माइनस टेंजेंट स्केयर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 1। इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं क्या, सीकेंट स्केयर अल्फा को ही तो खोल रहे हैं, सीकेंट अल्फा प्लस में टेंजेंट अल्फा और सीकेंट अल्फा माइनस का टेंजेंट अल्फा कितना आ जाएगा हमारा, 1। अब इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमारे सामने है, तो ये तो हमारा क्या आ जाएगा, p और ये आ जाएगा 1 अपॉन में p इक्वल टू कितना है, 1 है। ओके, तो यहाँ से p की कैंसिल आउट, तो ये तो 1 ही आ गया, मतलब ये ठीक है, इतना ठीक है यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, ये तो हमारा स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है इसने, ये वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी, है ना, ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी, आप ऊपर वाले से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो अभी दिमाग में आया, ये p हो गया, ये 1 अपॉन में p हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन अगर हमारी सेकंड है, तो जो फर्स्ट है इक्वेशन है उसमें से हम सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर देते हैं। तो जो हमारा सीकेंट है ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, 2 टेंजेंट अल्फा। इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे यहाँ पे, माइनस कर रहे हैं ना फर्स्ट में से, तो p माइनस 1 अपॉन में p। तो टेंजेंट की वैल्यू पूछिए, तो टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा p एलसीएम हो जाएगा, तो p स्केयर माइनस 1 और ऊपर आ जाएगा हमारा, नीचे आएगा 2p, नीचे आएगा ना, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा 2p, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, सीकेंट अल्फा और टेंजेंट अल्फा प्लस में दे रखे हैं और जो उसकी माइनस में वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन में p होता है। तो इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको ज़्यादा यहाँ पे जो स्केयर वाला करार थी मैं उसमें जाने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं 60 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर है, अन्य 2 भुजाएं 25 और 26 है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होगा, ये आपको करना होगा, लेकिन मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। देखो ये हमारी समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, समांतर भुजाओं में से एक 60 है, मतलब छोटी 60 है, तो ये कंप्लीट हमारी कितनी होगी यहाँ पे, 77 है, ठीक है। तो ये 60 बची, तो 60 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 का भी आधा करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 16.5 आ जाएगा। तो 16.5 ये इधर आ जाएगा, सॉरी 8 आएगा ना, 8 दूनी 16 होता है, 17 है तो 8.5 इधर आ जाएगा और 8.5 इधर आ जाएगा। अब देखो इसमें 25 सेंटीमीटर और एक 26 सेंटीमीटर है, मान लो एक 25 है और एक कितनी है हमारी 26 है, ठीक है।
अब मैं इसको बता रही हूँ, वैसे ही आपको यहाँ पे सोल्व करना होगा। ये लाइन जो है, ये हमारी जो 26 है, इसके पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये पैरेलल होगी। ये 26 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 26, क्योंकि इसमें हाइट निकालनी होगी। हाइट नहीं आएगी जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। जो एरिया होता है वो होगा हमारा 1/2 इंटू में हाइट, और दोनों जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम a प्लस में b, ये होगा। तो यहाँ पे जब तक हाइट नहीं आएगी, जब तक ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखो, ये 25 हो गया, 26 हो गई, ये 8.5 है, और ये कितनी हो जाएगी, कंप्लीट 17 हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट कितनी हो जाएगी, 17। तो ये 17 होगी, ये 25 होगी, ये 26 होगी। इस तीनों से आपको क्या निकालना होगा, यहाँ पे इस त्रिभुज का एरिया निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एरिया। ठीक है, एरिया कैसे निकलेगा, ये जो ट्रायंगल बनेगी हमारी, ये हमारी विषमबाहु त्रिभुज बनेगी। तो इसमें एस वाले फॉर्मूले से हमारा इसका वो आ जाएगा एरिया। वो जो एरिया आएगा उसको हमें इक्वल रख देना है हाइट के लिए, किसके, जो हमारी विषमबाहु त्रिभुज बनेगी, है ना, विषमबाहु त्रिभुज है, उसका जो एरिया आएगा, एरिया उसको इक्वल रख देना है 1/2। बेस कितना है, 17 इंटू में हाइट, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमने इस त्रिभुज का ही निकाला है एरिया। तो इस त्रिभुज के एरिया से हमारा एच जो है वो निकल जाएगा। एच निकलेगा, फिर आप इसमें पुट करोगे जब ये सिंप्लीफाई होगा, वरना चुटकियों में उड़ाने वाला क्वेश्चन ये बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपके लिए है, आप मुझे बताएंगे। एक समकोण त्रिभुज ABC में C पर समकोण है, तो टेंजेंट A की वैल्यू 1 है, तो साइन थीटा कोस थीटा पूछा है। देखो, मान लो ये हमारी है, यहाँ पे 90 डिग्री ये C पे है, तो ये A मान लिया और ये B मान लिया। ये कितना है हमारा टेंजेंट A जो है वो 1 है। ठीक है, टेंजेंट A कितना है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों ना हम टेंजेंट A की वैल्यू निकाल ले। टेंजेंट A कितने पे 1 होता है, 1 होता है, ये 45 है। टेंजेंट 45 हमारा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे जो एंगल A है ये कितना निकलेगा, 45। अब यहाँ पे जो एंगल है ये पुट कर दो, एंगल ही पूछा था ना, तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2, और ये भी कितना होता है, 1/√2। तो 1/2 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दे रखा है। नेक्स्ट देखो, निम्न समीकरणों में से किस समीकरण का मूल वास्तविक है। वास्तविक मतलब आपसे यहाँ पर रियल मूल पूछा है, तो रियल मूल पूछा है तो b² - 4ac करोगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, आपके यहाँ पे 0 पे। जब आप इनको सोल्व करोगे सबकी, किसी के इमेजनरी आएंगे, किसी के कुछ आएंगे। तो जो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना, इसके जो मूल होंगे वो क्या आएंगे, ओनली रियल आएंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, ये आप कर लेना। मेरी बेटी आने वाली है इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं, ये जो है फॉर्मूला से इस वाले का आंसर आ जाएगा। ओके, 8 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के एक कोने में से एक छोटा वर्ग जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है काट लिया है, तो बचे हुए आकृति का परिमाप पूछा है। देखो, ये मान लो 8 सेंटीमीटर है, कितना है, 8 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, इसमें से कितना काट लिया, 1 मीटर का हमने इसमें से वर्ग काट लिया। ठीक है, ये जो वर्ग है ये काट लिया, ये वर्ग हमने यहाँ पे कट कर दिया। अब इसका परिमाप पूछा है, तो देखो ये साइड भी 8 है और ये भी 8 है। अब 8 में से 1 का काटा है तो ये 7 बच गया, ये 1 बच गया, ये 1 बच गया, और ये भी कितना बच गया, 7। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 1 है ये भी तो इसके अंदर ही आएगा, 8 हो जाएगा। ये 1 है, ये भी 8 हो जाएगा। तो 8 8 16 24 और कितना आ जाएगा, 32। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे C सही हो जाएगा। सिर्फ घुमाने के लिए दे रखा था ये क्वेश्चन। देखो, ये मैंने बहुत बार बताया आपको, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में आता है। तो इसमें कंडीशन दे रखी है कि कौन सी सही होगी। अगर तीनों कंडीशन इक्वल होती है तो संपाती होती है, इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ये तीनों लाइन्स क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो इनका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, अनेक सॉल्यूशन। जब भी हमारी ये नॉट इक्वल होता है, नॉट इक्वल लाइन होती है तो प्रतिच्छेदी होती है। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है,
नेक्स्ट क्या दे रखा है, दोनों इक्वल। दोनों इक्वल कभी भी नहीं होती दो, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है और इसमें गलत ही पूछा है, असत्य पूछा है। और ये जो लास्ट बचा है ये क्या है, तीनों दो इक्वल है और एक नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल है तो समांतर है। समांतर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो लाइन है वो पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स है तो इनका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन इनका नहीं निकलता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। या तो ये लाइंस दे देता है या आपसे इस तरीके से दे देता है, या इनमें से एक सही दे देगा और पूछेगा कि कौन सा सही है। 3 गलत होंगे, एक सही होगा, तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा सही होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। संख्या दे रखी है 68,621 में वह छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब इस संख्या में क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने होंगे। तो 680621 स्क्वायर रूट देखो किसका होगा ये, तो यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, ये 2 का, तो 8 8 64। तो 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 64। कितना बच गया, 4, 0 और 6 ऊपर से, कंप्लीट ऊपर से उतरता है जोड़े में। तो 8 और 8 हमारा कितना बचेगा, 16। अब देखो किस पे जाएगा, 4 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जा सकता है। 163 को 3 से करते, 3 3 9 और 36 18, 1 3 1 3 और 1 4, ज़्यादा गया ये, तो इसका मतलब 2 पे जाएगा। तो 2 से करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1 2 1 2 और 1 3। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ से लेंगे तो 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, ऊपर से कितना आ जाएगा 21। यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, 164 आ जाएगा। अब देखो किस पे जाएगा ये, 6 दूनी 12, 1 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 से जा सकता है तो 3 पे करके देख लो। 164 को 3 से करो, 3 3 9, 4 3 12, 1 3 अट्ठे 36 18 और 1 19, 1 बचेगा, 3 कम 3 और 1 4, ये तो कम बचा है काफ़ी, तो आपको किसी और से करना होगा। 4 हो गया ना, 3 हो गया हमारा, 4 से कर, 5 से कर लेते हैं, 164 5 से कर लेते हैं। 5 25 हो जाएगा, 2 5 के 20 और 2 22 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 30 और 2 32, 3 5 का 5 और 3 8, कितना आ गया ये 825। तो कौन, मतलब क्या बोला इसने, ये आ रहा है हमारा 18,225 आ रहा है ना, और जबकि आना चाहिए था 21, तो 5 और 5, ये 825 का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है अगर इस नंबर के अंदर हम क्या ऐड कर दें, ओनली 4 ऐड कर दें। तो यही पूछा है कि संख्या जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब इसके अंदर हम क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस नंबर के अंदर अगर हम 4 जोड़ देंगे तो एक कंप्लीट क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, 825 का, ये क्वेश्चन होगा। तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है वो इजीली मिल जाए, तो आपको इस डिवीजन मेथड से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सही होगा। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा इस सीरीज का, तो देखो क्या होगा। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 8788 को विभाजित करने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। मतलब क्या है कि इन नंबर में से हम किस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करें कि एक पूर्ण घन बन जाए। न्यूनतम संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या देखनी है जिससे ये पूर्ण घन बन जाए। तो देखो किससे डिवाइड, विभाजित है ना तो डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 3 से देखो, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 और 16 24, 24 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 31। तो 3 से तो होगा नहीं, 3 से तो डिवाइड होगा नहीं। फिर आ जाती है यहाँ पे 4 की टर्न, 4 से करेंगे तो 88 हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं ना तो हो जाएगा। 6 से करेंगे तो 6 से नहीं होगा, जब 3 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि जो 6 के जो रूल हो वो कहते हैं वो 3 और 2 से जो डिवाइड होगा वही मेरे से डिवाइड होगा। तो यहाँ से जो 6 है वो इसको ख़त्म कर देगा। अब बचता है 5, 5 से तो ये किसी हालत में भी नहीं होगा। अब बच गया ओनली ऑप्शन नंबर 4। तो अब बताओ ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो भी आप डिवाइड करके देख लो, आंसर यही हो जाएगा। देखो 4 से करते हैं, 4 दूनी 8 और 4 एक कम 4, कितना बच गया 3 और 4 नीम 36, कितना बच गया 2 और 4 सत्ते 28, 21 97। 21 97 किसका घन है ना, 21 97 किसका घन है, तो ये करीब हो सकता है। यहाँ पे अगर 7 है तो किसका हो सकता है, आई डोंट नो किसका है ये।
तो मतलब आंसर तो इसका 4 आएगा, वो मैंने आपको बता दिया। आप इसको घन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना पूछा जाता है क्वेश्चन में हमें उतना ही चेक करना है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो यही था कि 8788 को किससे विभाजित करें और भाग करने पर एक पूर्ण घन बन जाए। तो हमें ये देखना है, अगर ये पूर्ण घन बनेगा तो यहाँ पे जो नंबर्स है इनसे ही डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 है, 3 से तो हो नहीं रहा, तो 6 से भी नहीं होगा, 5 से हो नहीं सकता क्योंकि 0 और 5 यूनिट डिजिट है नहीं, तो ओनली 4 बचता है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो जो 4 आंसर है, जो बी आंसर है, ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे जो है 60 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये 60 क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए आपको मेरा सोल्यूशन कैसा लगता है। मैं यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन छोड़ देती हूँ, वो इसलिए छोड़ देती हूँ ताकि आप भी कर लें ना। मल्टीप्लाई वाले छोड़ देती हूँ, वरना तो मैं आपको समझा देती हूँ। एक क्वेश्चन लास्ट भी छोड़ा था, वो बहुत बड़ा निकलेगा, आप उसको जिस मेथड से मैंने बताया है उससे सोल्व कीजिए, आपका वो 100% हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू है। और उससे पहले एक बात और बता दूं, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आपको मैंने 2 प्लेलिस्ट बता रखी है। तो मैथ नाम की जो प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए, और एक आपको दे रखी है एस्टेट 2024। इन दोनों प्लेलिस्ट में आप कोई भी प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको दोनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल जीरो से देखना है तो आप यहाँ पे मैथ पे जा सकते हैं, थोड़ा एडवांस देखना है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट वो देखना है, तो आपको एस्टेट 2024 नाम की प्लेलिस्ट देख लीजिए। और इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट के लिए आप जा सकते हैं पीआरटी मैथ वाले पे। अगर पीआरटी का कोई बच्चा है तो वो उस प्लेलिस्ट को देखे, उसमें प्रैक्टिस करा रही हूँ, और साथ में मैथ का कर रहा है तो टीजीटी मैथ प्रैक्टिस सीरीज़ है उसको देख लीजिए। बहुत सारा मटेरियल है आपके एस्टेट के लिए, और ये जो मटेरियल है ये आपका मैथ का है ना। हिंदी भी है, बट मैं हिंदी को रेफ़र नहीं करूँगी क्योंकि आप मेरे से मैथ ही पढ़ते आए हैं, तो मैथ ही पढ़ाऊँगी। फिर भी अगर आपको हिंदी में किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो हिंदी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, मैंने इतना अच्छा करा रखा है, आपका एक क्वेश्चन वहाँ से कहीं हिलेगा नहीं, अगर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लोगे तो। ओके, आप कह दोगे मैम अपनी बड़ाई ज़्यादा कर रही है, बट आप पढ़ के देखना, आपको फ़ायदा मिलता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो जहाँ से आपका मन करता है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।